नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। बॉर्डर पर अब नहीं चलेगी पाकिस्तान की चालबाजी, भारत ने तैयार की देसी एंटी ड्रोन गन। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की ओर से पिछले काफी समय से ड्रोन से किए जा रहे हमले सुरक्षा बलों के लिए चिंता का सबब रहे हैं। हालांकि अब सुरक्षा बलों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। दरअसल भारतीय सेना ने अब पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम करने के लिए एक नई गन तैयार कर ली है। यह गन पाकिस्तान की ओर से भेजे गए किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिराने में सक्षम है। इस तकनीक के साथ 3 इंसास राइफल्स को देसी तकनीक के साथ इस तरह जोड़ा गया है कि ट्रिगर दबाने पर एक साथ तीनों गन अपने टारगेट पर फायर कर सकती है। एक गन की मैगजीन में 20 राउंड यानी कि 20 गोलियां आती है। इस प्रकार जब तीनों गन एक साथ फायर करती हैं तो 1 मिनट में लगातार 60 गोलियां निकलकर दुश्मन ड्रोन को मार गिरा सकती है। अंधेरे का फायदा लेकर ड्रोन बचने में कामयाब न हो जाए, इसके लिए इन्हीं बुलेट मैगजीन में रोशनी करने वाला ट्रेसर बुलेट भी लगाया गया है। यह ट्रेसर बुलेट फायर पोजीशन को बताता रहता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली दुष्कर्म पीड़िता बच्ची की मां बोली, राहुल गांधी के फोटो ट्वीट करने पर कोई आपत्ति नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली के नागल कैंट में हुई बच्ची से दुष्कर्म और कत्ल के मामले में खूब सियासत देखने को मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी विवादों में रहे। उनकी तरफ से बच्ची के परिवार की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी। इस पर खूब बवाल हुआ था, लेकिन अब बच्ची के परिवार ने खुद को इस विवाद से दूर कर लिया है। बच्ची की मां ने कहा है कि उन्हें किसी फोटो या ट्वीट पर कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल दोस्तों कुछ दिन पहले राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने दिल्ली गए थे। उस मुलाकात की फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की थी। उस फोटो की वजह से ही सारा विवाद खड़ा हुआ था। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई और राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग हुई। आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी द्वारा फोटो साझा कर पीड़िता और उसके परिवार की पहचान को सार्वजनिक किया गया। लेकिन अब पीड़िता की मां ने राहुल गांधी को अपनी तरफ से तमाम आरोपों से मुक्त कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें किसी फोटो या ट्वीट का कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 27 दिसंबर को होनी है। उनके खिलाफ कोई नोटिस तो जारी नहीं किया गया, लेकिन पुलिस ट्विटर और राहुल गांधी से लिखित में जवाब मांग रही है। पीड़ित बच्ची की मां की बात करें तो उन्होंने पुलिस जांच पर भी संतुष्टि जाहिर की है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी और उनकी बच्ची को न्याय मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत बायोटेक के नेजल वैक्सीन को दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी मिली। जी हां दोस्तों, कोविड-19 के खिलाफ भारत बायोटेक द्वारा विकसित पहले नेजल यानी कि नाक से स्प्रे के जरिए दिए जाने वाला टीका को दूसरे और तीसरे चरण के प्रायोगिक परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी गई है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने इसकी जानकारी दी है। दोस्तों बयान में कहा गया है कि पहले चरण का ट्रायल 18 से 60 वर्ष की उम्र के लोगों पर किया गया है। इंट्रानेजल टीका BPV 154 है, जिसकी टेक्नोलॉजी भारत बायोटेक ने सेंट लुइस स्थित वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी। यह इस तरह का पहला कोविड-19 टीका है जिसका भारत में मनुष्यों पर क्लिनिकल परीक्षण होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस समय देश में 3 वैक्सीन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और रूस की स्पुतनिक वी आम लोगों के लिए उपलब्ध है। सरकार ने मॉडर्ना की mRNA वैक्सीन और जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को भी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने लॉन्च की नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, पुरानी कार मालिकों को मिलेंगे ढेरों फायदे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को आज लॉन्च कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में इन्वेस्टर समिट में इस पॉलिसी को लॉन्च किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021 के केंद्रीय बजट में इस पॉलिसी को पेश किया था। दोस्तों व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को लॉन्च करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोबिलिटी किसी भी देश की इकोनॉमी में एक बड़ा रोल निभाती है। नई स्क्रैपेज पॉलिसी भी इकोनॉमी में एक बड़ा रोल निभाएगी। इस पॉलिसी के सिद्धांत हैं रीयूज, रिसाइकिल, रिकवरी। ये पॉलिसी देश में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश लेकर आएगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हाईवे निर्माण में वेस्ट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि नई स्क्रैपेज पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से कंचन के अभियान की सर्कुलर इकोनॉमी की एक और अहम कड़ी है। ये पॉलिसी देश के शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास की हमारी कमिटमेंट को भी दर्शाती है। ये पॉलिसी नए भारत की मोबिलिटी को ऑटो सेक्टर की नई पहचान देने वाली
वाली है। वहीं दोस्तों इस पॉलिसी को पॉपुलर बनाने के लिए सरकार ने कई तरह की सुविधाएं दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत लाभ होगा। सबसे पहला लाभ यह होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। यह सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी। दूसरा लाभ यह होगा कि पुरानी गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, फ्यूल इफिशियंसी में इसमें भी बचत होगी। तीसरा लाभ सीधा जीवन से जुड़ा है। पुरानी गाड़ियां पुरानी टेक्नोलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट्स का खतरा बहुत अधिक रहता है, जिससे मुक्ति मिलेगी। चौथा, इससे हमारे स्वास्थ्य प्रदूषण के कारण जो असर पड़ता है उसमें भी कमी आएगी। वैसे दोस्तों देखा जाए तो सरकार की ओर से केवल एक ही फायदा दिया जा रहा है, वह यह कि नई गाड़ी लेने पर रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तालिबान के सिकंजे में अफगानिस्तान, भारत के बनाए फ्रेंडशिप डैम पर तालिबान का कब्जा। इस डैम को बनाने वाले भारत के दोस्त इस्माइल खान ने भी किया सरेंडर। जी हां दोस्तों, तालिबान 7 दिन में अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कांदार समेत 19 प्रांतों पर कब्जा कर चुका है। वहीं तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले लोग भी अब सरेंडर करने लगे हैं। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत के गवर्नर रहे इस्माइल खान इस वक्त तालिबान के कब्जे में है। वे तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले प्रमुख लोगों में शामिल थे, लेकिन अब उन्होंने तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस्माइल खान अफगानिस्तान में भारत के करीबी दोस्त थे। उन्होंने हेरात में भारत की मदद से बने सलमा बांध के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। इस डैम का इनॉग्रेशन 4 जून 2016 को किया गया था। यह हेरात के चिश्ती शरीफ जिले में स्थित हारी नदी पर बना है। बाद में इसका नाम सलमा डैम से बदलकर अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम कर दिया गया था। तालिबानियों ने इस डैम पर भी कब्जा कर लिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेन के तजाकिस्तान भागने की रिपोर्टों का खंडन किया है। उपराष्ट्रपति के प्रवक्ता रिजवान मुराद ने भास्कर को बताया कि वो काबुल में है, उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। काबुल में इस समय अफगानिस्तान सरकार की उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। इसमें कतर में तालिबान से बात कर रहे अधिकारी भी शामिल है। इस बैठक के बाद तय होगा कि आगे राष्ट्रपति क्या करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु सरकार ने पेश किया बजट, पेट्रोल के दाम में 3 रुपए कमी करने का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, देश में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से हर कोई परेशान है, खासकर आम जनता ज्यादा परेशान है। दोस्तों जनता में बढ़ रहे आक्रोश को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने लोगों को राहत देने की पहल की है। दरअसल तमिलनाडु में शुक्रवार को राज्य का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री पीटीआर पनानीवल थंगा रंजन ने अपना पहला पेपरलेस बजट पेश करते हुए पेट्रोल पर लगने वाला स्टेट एक्साइज ड्यूटी में 3 रुपए की कटौती करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से तमिलनाडु में पेट्रोल 3 रुपए सस्ता हो जाएगा। हालांकि इस फैसले से राज्य सरकार को सालाना 1160 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। जानकारी के मुताबिक चेन्नई में शुक्रवार को पेट्रोल का भाव 102.50 पैसे प्रति लीटर और डीजल का भाव 94.39 पैसे प्रति लीटर रहा। असेंबली में बजट पास हो जाने के बाद इसमें 3 रुपए की कमी आ सकती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मई 2021 से देश में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, बिहार और पंजाब समेत करीब 15 राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर चल रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी का तबादला, अमेरिका में हुई नई तैनाती। जी हां दोस्तों, ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी का तबादला कर दिया गया है। कंपनी ने उन्हें अब अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में नई तैनाती दी है। वहां पर उन्हें कंपनी के रेवेन्यू, स्ट्रेटेजी और ऑपरेशन विभाग में सीनियर डायरेक्टर बनाया गया है। दोस्तों ट्विटर के जापान और एशिया पैसिफिक एशिया के वाइस प्रेसिडेंट यू साशामोटो ने कहा कि मनीष माहेश्वरी अब भी कंपनी के साथ बने हुए हैं। उन्हें अब एक नई भूमिका निभाने के लिए अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को भेजा गया है। यहां पर वे कंपनी के सीनियर डायरेक्टर की जिम्मेदारी निभाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगले महीने देश को मिलेगी सिंगल डोज वाली स्पुतनिक लाइट, 750 रुपए होगी कीमत। जी हां दोस्तों, भारत को कोरोना वायरस से लड़ाई में जल्द ही एक और हथियार मिलने वाला है। जानकारी के मुताबिक कोरोना की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लाइट सितंबर तक भारत को मिल सकती है। सिंगल डोज वाली इस वैक्सीन की कीमत 750 रुपए होगी। कंपनी ने इसके इमरजेंसी यूज के लिए भी आवेदन दिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में पहले से ही रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का इस्तेमाल हो रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पुतनिक लाइट के इमरजेंसी यूज की मंजूरी के लिए पैनेशिया बायोटेक ने डोजियर जमा कर दिया है।
स्पुतनिक लाइट को रूस की गामालेया इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। जुलाई में पैनेशिया बायोटेक ने स्पुतनिक वी वैक्सीन के निर्माण के लिए लाइसेंस लेने का ऐलान किया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मई महीने में रूस ने स्पुतनिक लाइट के इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी थी। रूसी वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन को कोरोना वायरस के खिलाफ 80% तक प्रभावी पाया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस वक्त क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से प्रभावित लोगों की संख्या 20,56,11,000 को पार कर गई है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 43,38,000 को पार कर गई है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, अर्जेंटीना, कोलंबिया आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको हमारी न्यूज़ अभी तक पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। भारत में इस वक्त तक 3,21,17,000 से ज्यादा कोरोना महामारी के मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4,30,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो बीते 24 घंटों के दौरान 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं दोस्तों भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात करें तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली आदि राज्यों का नाम आता है। इनमें से भी दोस्तों केरला इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है। केरला में हर रोज 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो वहां पर 21,445 नए मरीज सामने आए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब देश भर में लगेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर। सभी मंत्रालयों को दी गई सलाह, बिजली बिल के बकाये से मिलेगी आजादी। जी हां दोस्तों, अब पूरे देश में ही प्रीपेड स्मार्ट मीटर की व्यवस्था लागू करने की तैयारी हो रही है। दरअसल दोस्तों बिजली मंत्रालय ने सरकार के सभी केंद्रीय मंत्रालयों को सलाह दी है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले संगठनों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगवाने का निर्देश दे। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने के बाद उम्मीद की जा रही है कि बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय हालात सुधरेंगी, जो अब तक बिजली बकाये बिल से के बोझ तले दबी हुई थी। दोस्तों प्रीपेड मीटर ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे प्रीपेड मोबाइल, मतलब जितना पैसा उतनी बिजली। हालांकि देश के कई हिस्सों में प्रीपेड मीटर का इस्तेमाल होता है जिसे रिचार्ज करना होता है। केंद्र सरकार के दफ्तरों में प्रीपेड मीटर लगाने के बाद इसे देश भर में लागू किया जाएगा। सभी बिजली उपभोक्ताओं के घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में फिर भूस्खलन का कहर, पहाड़ का मलबा गिरने से रुका चेनाब नदी का बहाव। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश फिर से भूस्खलन के कहर से दहल गया है। यहां के लाहौल स्पीति जिले के नालदा गांव के पास भयावह भूस्खलन हुआ, जिसने चेनाब नदी का रास्ता ही रोक दिया। पहाड़ पर हुए भूस्खलन के कारण गिरे मलबे से चेनाब नदी का बहाव रुक गया है। मलबे के कारण नदी का बमुश्किल 10 से 15% पानी ही बह पा रहा है। चेनाब हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और इस आपदा के कारण नदी के किनारे बसे गांव को लेकर चिंता गहरा गई है। भूस्खलन के बाद यहां तेजी से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। दोस्तों समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक आपदा प्रबंधन के डायरेक्टर सुदेश कुमार मोत्का ने कहा कि भारी भूस्खलन के कारण चेनाब नदी का बहाव रुक गया है और अभी केवल 10 से 15% पानी ही बह पा रहा है। गांव के लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और हवाई सर्वे के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि एनडीआरएफ की टीम भी भेजी जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच के दूसरे दिन जयकाल पर इंग्लैंड बिना नुकसान के 23 रन, भारत को पहले विकेट की है तलाश। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ वीरवार से शुरू हुए दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन आज शुक्रवार को इंग्लैंड ने पहली पारी में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। उसके दोनों ओपनर रोरी बंस और डॉम सिबली यह खबर लिखे जाने तक क्रीज पर टिके हुए थे। वहीं दोस्तों भारत की बात की जाए तो इससे पहले भारत ने 364 रन अपनी पहली पारी में बनाए। भारत की ओर से केएल राहुल ने सर्वाधिक 127 रनों का योगदान दिया। वहीं दोस्तों दूसरे दिन भारत के 7 विकेट महज 78 रनों के अंतर में गिर गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेरेंट्स के लिए राहत भरी खबर, बच्चों की फीस में 15% की कटौती, महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को जारी किया निर्देश। जी हां दोस्तों, कोरोना काल के इस बुरे दौर में जो पेरेंट्स अपने बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहे थे उनके लिए राहत भरी खबर है। महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को एक निर्देश जारी करते हुए कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 में जमा की जाने वाली फीस में
में 15% कटौती की जाए। हालांकि सरकार के इस फैसले से प्राइवेट स्कूल काफी नाराज हैं और इसके खिलाफ कोर्ट जाने का मन बनाया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सरकार के निर्देश के मुताबिक अगर किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे की 1 साल की फीस पहले ही जमा कर दी है तो स्कूल को या तो फीस का 15% अगले सेशन में एडजस्ट करना होगा या फिर उन्हें वापस करना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फटी जींस पर दिया था ज्ञान, अब ट्रांसपेरेंट ब्रालेट पहनने पर ट्रोल हुई कंगना रनौत। जी हां दोस्तों, कंगना रनौत को उनकी बेबाकी के लिए जाना जाता है। हालांकि कभी कभी उनकी बेबाकी उन्हीं पर भारी भी पड़ जाती है। सुर्खियों में रहने वाली कंगना रनौत अब इंस्टाग्राम पर ट्रोल हो रही है। कंगना रनौत ने अपनी फिल्म धड़क की रेप पार्टी से पहले कुछ तस्वीरें शेयर की थी, जिनकी वजह से वह ट्रोल्स के निशाने पर आ गई है। कंगना रनौत ने जिन फोटोज को शेयर किया था उनमें वह सफेद कलर की ट्रांसपेरेंट ब्रालेट और सफेद पैंट्स पहने नजर आ रही है। ऐसे में यूजर्स को वह समय याद आ गया है जब कंगना रनौत ने हॉलीवुड पॉप स्टार रिहाना और बॉलीवुड एक्ट्रेस के कपड़ों पर कमेंट किया था और उन्हें खरी खरी सुनाई थी। उनके पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा कि वो तुम ही हो ना जिसने बॉलीवुड के दूसरे एक्टर्स और रिहाना के कपड़ों पर सवाल उठाए थे, अब क्या हो गया। दूसरे यूजर ने लिखा, ये वही एक्ट्रेस है ना जिसने फटी जींस और भारत की संस्कृति पर लेक्चर दिया था। एक अन्य यूजर ने तो सीधा सवाल ही कर डाला, ये क्या पहना है। एक यूजर ने लिखा कि अपने आप को देवियों से तुलना करती हो, हमारे धर्म में एक साधारण लड़की भी अपनी अस्मत बचाना जानती है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुमने सिर्फ हिंदू धर्म का इस्तेमाल किया है। सच्चाई तो यह है कि तुम भी सिर्फ एक बॉलीवुड की भांड हो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना हुआ महंगा, चांदी भी आज उछली। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना 222 रुपए की तेजी के साथ 45,586 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 100 रुपए की तेजी के साथ 61,045 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद रही। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1757 प्रति औंस जबकि चांदी $23.30 प्रति औंस पर सपाट रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अजय देवगन को लगा झटका, फिल्म हो गई लीक, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। जी हां दोस्तों, इन दिनों सिनेमा हॉल में बड़ी फिल्में रिलीज नहीं हो रही है। अब OTT के जरिए मेकर्स ने अपनी फिल्मों को दर्शकों तक पहुंचाने का उपाय खोजा तो उसमें भी बड़ी परेशानियां सामने आ रही है। कुछ समय पहले खबर आई कि साउथ स्टार नयनतारा की नेत्रिकन ऑनलाइन लीक हो गई है। वहीं अब बॉलीवुड की बिग बजट मल्टी स्टारर फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के ऑनलाइन लीक होने की जानकारी सामने आई है। दोस्तों अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, नोरा फतेही, शरद केलकर और एमी वर्क स्टारर भुज द प्राइड ऑफ इंडिया पायरेसी का शिकार हो गई है। मिली खबर के अनुसार फिल्म का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर शाम 5:30 बजे होने वाला था, लेकिन इसके पहले ही फिल्म टेलीग्राम, मूवी रूलर्स, तमिल रोकल्स और अन्य ऐसी ही पायरेटेड साइटों पर ऑनलाइन लीक हो गई। अब यह लीक स्ट्रीमिंग दिग्गज अभिनेताओं वाली इस फिल्म को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यह हादसा फिल्म के ओरिजिनल दर्शकों की संख्या में बाधा उत्पन्न करेगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अशोक स्तंभ में कितने सिंह होते हैं? जी हां दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में शेरों की संख्या कितनी होती है? अगर दोस्तों आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।